बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। और आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आई हूँ और बहुत ही कॉमन डाउट वाला टॉपिक है जिसमें बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन रहती है। तो उसको आज हम छोटी सी वीडियो से क्लैरिफाई करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कंपैरेटिव बैलेंस शीट और कॉमन साइज बैलेंस शीट में क्या डिफरेंस है, कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस और कॉमन साइज प्रॉफिट एंड लॉस में क्या फ़र्क है। तो चलिए देखें वीडियो में हो क्या रहा है। अब देखो, आपने इतना पढ़ा होगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आता है। वन इज बैलेंस शीट, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस, तीसरा नोट्स टू अकाउंट्स एंड फोर्थ इज व्हाट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। पढ़ा है आपने? आई होप आपने पढ़ा होगा। तो चलिए अब आगे सुनिए। मैं आपको सबसे पहले कंपैरेटिव बैलेंस शीट बताऊंगी, तो फिर उसके बाद कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस बताऊंगी और कंपैरिजन साथ के साथ आपको दिख जाएगा। तो चलिए, तो हाँ जी, देखिए मैंने एक फॉर्मेट बनाया है, ध्यान से देखिए। दिस इज कंपैरेटिव बैलेंस शीट। पहली बात तो हम ये समझे कि इसका पर्पस क्या है। इसका पर्पस है पिछले साल के डेटा को, कंपैरेटिव की बात कर रही हूँ, पिछले साल के डेटा को इस साल से कंपेयर करना और पता लगाना हमने कितनी इम्प्रूवमेंट करी है, हम कहाँ पर अपनी जगहों पे चूके हैं और हमने कहाँ गलतियाँ करी हैं और कहाँ सुधार करा है। बेसिकली यही पर्पस है इसको बनाने का, और कोई पर्पस नहीं है। तो कंपैरेटिव बैलेंस शीट में प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज, ये चेंज का साइन होता है। आपने शायद इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो आज समझ लीजिए। 4 कॉलम बनते हैं। देखिए, इसमें आता है पिछले साल का डेटा, इसमें आता है करंट ईयर का डेटा, और यहाँ पर हम एब्सोल्यूट चेंज पता लगाते हैं। यानी कि हम ये पता लगाते हैं कि पिछले साल से इस साल हमारी इम्प्रूवमेंट हुई है, मतलब फिगर प्लस में गई या माइनस। सिंपल बोलो, इम्प्रूवमेंट तो हम बाद में डिसाइड करेंगे, फिगर प्लस में गई या माइनस, तो वो एब्सोल्यूट चेंज हो गया। फिर उस फिगर को परसेंटेज की फॉर्म में निकालते हैं। आपने अपने मार्क्स परसेंटेज में निकालने सीखे होंगे। मान लीजिए किसी बच्चे के आए 400 आउट ऑफ 500, तो हम यहाँ पर बेस किसको मानते हैं? 500 को, करेक्ट। तो इसका परसेंटेज कैसे निकालते हैं? देखिए, देखिए 400 डिवाइड बाय 500 इंटू में 100। ये 500 हमने क्या लिया? बेस। ये पता लगाने के लिए कि इस बच्चे के आउट ऑफ 500 ओवरऑल कितने आए हैं इन दी फॉर्म ऑफ परसेंटेज। तो हम कैसे करें? देखो, ये कैंसिल, 5 8 जा 40 और 8 0 80%, करेक्ट। तो इससे क्या पता चला? इस बच्चे के 80% आए हैं। और हम इस परसेंटेज को निकालते क्यों है? पर्पस इज कि हम उसके मार्क्स को कंपेयर कर पाए दूसरों से। तो देखो, जब मैंने ये बताया उसके कितने नंबर आए, दैट इज 400, तो ये हुआ एब्सोल्यूट फिगर। व्हेन इट इज नॉट इन परसेंटेज तो उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट फिगर। एब्सोल्यूट प्लस माइनस किसी भी फॉर्म में हो सकती है। जब हम उसको परसेंटेज में बनाते हैं तो वो परसेंटेज में आ जाती है। अब परसेंटेज निकालने के लिए एक बात का ध्यान रखिएगा, हमें एक कॉमन बेस लेना पड़ेगा, उसके बिना नहीं हो पाता। जैसे अगर मुझे पूरी क्लास के बच्चों का परसेंटेज निकालना पड़े तो कैसे निकालूंगी? हर एक बच्चे के मार्क्स लूंगी, डिवाइड बाय टोटल मार्क्स जितने में से सबके नंबर आए हैं। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप यहाँ समझ आया हो। अब ध्यान से सुनिए। जैसे मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ, करंट लायबिलिटी में क्रेडिटर्स लिए मैंने, है ना, और प्रीवियस ईयर में थे 50,000, अब हो गए 1 लाख। कितने हो गए? 1 लाख। तो बताइए, ये बड़े हैं या घटे हैं पिछले साल से? देखो, कंपैरेटिव में ऑलवेज बेस इज टेकन एज प्रीवियस ईयर। पिछले साल को बेस बनाना है, लिख लो कहीं पे, बेस किसको बनाएंगे? प्रीवियस ईयर को। आई होप इट इज क्लियर। तो देखिए, हमें यहाँ से कंपेयर करना है कि कितना बड़ा या घटा। तो देखो, 50,000 से 1 लाख कितना बढ़ा? 50,000, करेक्ट, बढ़ गया। अब मुझे इस 50,000 को परसेंटेज की फॉर्म में पता लगाना है। देन हाउ वी विल डू इट? सिंपल, जैसे अभी मैंने वो करा था मार्क्स वाला। तो देखिए, 50,000
डिवाइड बाय बेस क्या लिया, पिछला साल 50,000 इनटू में 100, तो ये आ गया 100%। व्हाट डज दिस मीन कि भाई साहब 50,000 की फिगर इंक्रीज हुई है, फिगर में देखो मतलब एब्सोल्यूट टर्म में देखो तो 50,000 इंक्रीज हुई है, और अगर परसेंटेज में देखो तो 100% इंक्रीज हुई है। यानी पिछले साल का भाई कोई भी डेटा हो, अगर कोई किसी को बताओ 100% इंक्रीज हुई है, तो क्या इंटरप्रिटेशन निकालेगा कि जितना भी पिछले साल था एग्जैक्टली उसका डबल हुआ, या यूं कहो उसका 100% इंक्रीज हुआ। तो 50 पिछले साल था तो उसका 100% कितना होता है 50, उतना इंक्रीज हुआ। तो ये क्या दिखाता है, कितना चेंज हुआ इन परसेंटेज फॉर्म। आई होप समझ आ गया हो। सेम फॉर्मेट में हम प्रॉफिट एंड लॉस भी बनाते हैं, वहां पर भी क्या करते हैं, देखिए कंपैरेटिव की बात कर रही हूँ, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, एब्सोल्यूट चेंज। जैसे मान लो यहाँ पर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस हो, तो वहां पर भी ऐसे ही देखेंगे कितना इंक्रीज हुआ, पता चल गया, देन उसको परसेंटेज निकालेंगे। बेस किसको लेंगे, बेस लेते हैं प्रीवियस ईयर के आइटम को। मैं आपको अभी एक सेल्स वाली फिगर भी दिखा देती हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पर ली है सेल्स की फिगर, और अब मैंने बनाया कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस। मैंने कहा लगे हाथ ये भी बता ही देते हैं, क्योंकि उसमें बहुत कुछ ज़्यादा तो है नहीं। तो मैंने माना सेल्स है 20,000 की पिछले साल, इस साल कितनी हुई 80,000। एब्सोल्यूट चेंज कितना हो रहा है 60,000। ये क्या दिखा रहा है कि ये चीज़ कितनी बढ़ गई 60,000 रुपये से। अब मुझे अगर ये परसेंटेज के फॉर्म में निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, देखो जितना भी चेंज हुआ, यानी ये वाली फिगर डिवाइड बाय बेस ऑफ प्रीवियस ईयर विच इज 20,000 इंटू में 100। कंपैरेटिव में एक चीज का ध्यान रखिए, बेस हम प्रीवियस ईयर की फिगर को लेते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं वो फिगर चेंज होती है। क्यों, देखो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में हम बेस क्या लिए हैं 20,000 ऑफ प्रीवियस ईयर, करेक्ट। और वहां पर बैलेंस शीट में हमने बेस क्या लिया था, क्रेडिटर्स का प्रीवियस ईयर का फिगर। इसको दोबारा से समराइज करती हूँ, बेस लेंगे प्रीवियस ईयर का और फिगर उठाएंगे इंडिविजुअल आइटम की, लाइक क्रेडिटर्स के लिए प्रीवियस ईयर के क्रेडिटर्स की फिगर उठाएंगे एज अ बेस, लोन्स के लिए प्रीवियस ईयर के लोन्स की फिगर को उठाएंगे एज अ बेस। आई होप इट इज क्लियर। आगे मैं आपको बैलेंस शीट कॉमन साइज वाली बताने वाली हूँ, ध्यान से सुनिए। उसमें पिछली वाली बैलेंस शीट में एक बार साथ के साथ बना दूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो समझने में। तो ध्यान से देखिए, मैंने अगेन बैलेंस शीट बना दी है ताकि आपको कंपेयर करने में इजी हो कि भाई मैंने क्या समझाया। तो देखिए इसके अंदर हमने बेस क्या लिया था प्रीवियस ईयर, मैंने न्यू फिगर्स ले ली ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। प्रीवियस ईयर के डेटा में क्या था, क्रेडिटर्स मैंने अज्यूम करे 20,000, करंट ईयर में 60,000। तो देखो सिंपल सी बात, बढ़े कि घटे, बढ़ गए तो यहाँ पॉजिटिव लिखेंगे, अगर ये घट गए होते तो माइनस का 40,000 लिख देते, सिंपल। अब इसको परसेंटेज में कैसे निकालेंगे, देखो दिस फिगर डिवाइड बाय बेस ऑफ प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर का हमें क्रेडिटर का फिगर उठाना पड़ेगा विच इज 20,000, तो इसको कट करके आता है 200%। अब तुम किसी को भी बताओगे कि 200% क्रेडिटर्स में इंक्रीज हुआ है, व्हाट डज दिस मीन, वो कहेगा भाई तुम्हारी जितनी भी फिगर थी उससे 200% बढ़ गई। सिंपल, परसेंटेज में कंपैरिजन इजी होता है, इसीलिए हम ये सब करते हैं। अब बैलेंस शीट कॉमन साइज बनानी हो तो क्या होगा, देखिए सेम डेटा प्रीवियस ईयर का आएगा, सेम डेटा करंट ईयर का आएगा, ये तो इसमें तो कुछ चेंज नहीं होने वाला। तो जैसे हम यहां पर लेते हैं क्रेडिटर्स का ही, हाउ मच 20,000 एंड देन 60,000, मैंने सेम कॉपी पेस्ट करा, ओके। अब हमको क्या करना है, जो दोनों साल है ना प्रीवियस और करंट ईयर, उसकी हर एक आइटम को परसेंटेज में निकालना है। लेकिन मजे की बात यहाँ पे ये है कि हमको बेस अलग रखना पड़ेगा, यानी क्या, जो बेस हमने यहाँ पे चूज करा वो वाला नहीं रहेगा, अब बेस डिफरेंट रहेगा। क्या रहेगा, देखो कंपैरेटिव में बेस प्रीवियस ईयर का रहता है, लेकिन एवरी इंडिविजुअल आइटम के साथ वो चेंज होता जाता है। जैसे कि क्रेडिटर्स के लिए फिगर का बेस 20,000 था, उसके पहले बेस डिफरेंट था, तो जैसे जैसे आइटम चेंज होती है उसका बेस चेंज होता है, लेकिन उठता कौन सा है, प्रीवियस ईयर का। कॉमन साइज के अंदर बेस सेम रहता है,
पूरे साल के लिए, ध्यान से सुनिए, पूरे साल के लिए, यानी करंट ईयर की बात करें तो उसका बेस एक ही रहेगा, प्रीवियस ईयर की बात करें तो उसका बेस एक ही रहेगा। और इसको दूसरी भाषा में बोलूं तो ये क्या दिखाती है कॉमन साइज, ये दिखाती है कि इंडिविजुअल फिगर अपनी टोटल फिगर की कितनी परसेंटेज है। ध्यान से देखिए, जैसे ये 20,000 है, ठीक है, मान लीजिए नीचे बैलेंस शीट का टोटल है 1 लाख, 1 लाख, ठीक है, 1 लाख ही है या 2 लाख लगा लो, इट विल बी बेटर। पिछले साल का 1 लाख और इस साल का 2 लाख बैलेंस शीट का टोटल, बट ऑब्वियस लायबिलिटी साइड का करो, एसेट साइड का टोटल तो मैच ही होगा, तो कोई भी उठा लो। टोटल कितना है, 1 लाख और 2 लाख। तो हमें क्या दिखाना है एग्जैक्टली, ये 20,000 अपने टोटल का कितना परसेंटेज है। जैसे हमने मार्क्स कैलकुलेट करे थे, याद है, हम इंडिविजुअल बच्चे के मार्क्स ले रहे थे और बता रहे थे कि टोटल में से बेटा तेरे कितने आए हैं, वही चीज हम यहाँ बता रहे हैं कि भाई क्रेडिटर तुम टोटल के कितने परसेंटेज हो, वही तो हम बता रहे हैं। तो देखो कैसे करेंगे, ये क्रेडिटर इस टोटल के कितने परसेंटेज है, देखो 20,000 डिवाइड बाय 1 लाख इंटू में 100। आपको ऐसे समझ जाएगा, मैं नंबर्स में लिखती हूँ 1 2 3 4 5 इंटू 100। तो देखो ये 3 यहाँ कट गया, ये 4 0 कट गई, ये तो ये आता है 10%। व्हाट डज दिस मीन बाबा, अरे इसका मतलब है कि क्रेडिटर्स अपनी टोटल फिगर यानी बैलेंस शीट की टोटल फिगर के 10% है। परफेक्ट, कोई तकलीफ नहीं है, कर देंगे, ऐसे ही बाकी चीजों को कर देंगे। अब परसेंटेज ऑफ करंट ईयर कैसे निकालेंगे, सेम कि भाई ये 60,000 के क्रेडिटर्स हैं, टोटल क्रेडिटर्स कितने हैं 2 लाख, तो उसका कितना परसेंटेज है, देखो 60,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख इंटू में 100। तो ये हमको करना है, ये मैं आपको फिर से करके दिखा देती हूँ। तो 4 0 कट गई, ये यहाँ से कट गया, 2 3 6 और ये 3 और 0 30%, यानी कि ये बताता है कि 30% है क्रेडिटर्स टोटल फिगर के। ओके, लेट मी समराइज वंस अगेन फॉर यू। देखिए, कंपैरेटिव में हम 4 कॉलम बनाते हैं, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, सॉरी प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, देन परसेंटेज, माय बैड सॉरी, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, एब्सोल्यूट चेंज एंड देन परसेंटेज चेंज। इसके अंदर हम हर इंडिविजुअल आइटम का पहले तो नॉर्मल चेंज पता लगाते हैं, देन परसेंटेज में पता लगाते हैं, और परसेंटेज निकालते वक्त बेस कौन सा लेते हैं, पिछले साल की फिगर। हर एक आइटम के लिए वो फिगर चेंज होती रहती है। इज दैट क्लियर? अब आते हैं कॉमन साइज। कॉमन साइज में हमको चेंज वेंज पता नहीं लगाना भाई, कुछ नहीं करना, प्रीवियस ईयर करंट ईयर का डेटा डालो, उसके बाद परसेंटेज निकाल दो प्रीवियस ईयर का। वो क्या दिखाता है कि हर इंडिविजुअल आइटम अपने टोटल का कितना परसेंट है। इट इज लाइक यार मार्क्स की कैलकुलेशन स्कूल में भी तो करते हो, 100 में से 50 है, 100 में से 80 है, तो कैसे निकालते हो, जितने आए डिवाइड बाय टोटल इनटू में 100, सिंपल, ऐसे ही करना है बस। सेम वैसे कॉमन साइज प्रॉफिट एंड लॉस बन जाएगा, कुछ भी नहीं है बाबा, इतना सिंपल छोटू सा चैप्टर है। आई होप आपको समझ आ गया हो, मेरे एफर्ट्स अच्छे से लगे, सॉरी आई होप आपको समझ आ गया हो, मेरे एफर्ट ठीक लगे, सही मैंने अच्छे से समझाया, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाना। चलो बाय बाय, टेक केयर।